ब्रेडबोर्ड क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये आज हम इसके अंदर देखेंगे। और इस वीडियो के थ्रू आप जो है एक ब्रेडबोर्ड पर अच्छा सा सर्किट बनाना सीख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पर हमने दो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बना रखे हैं और एक सर्किट का नाम है RF ट्रांसमीटर, एक का नाम है RF रिसीवर। ये सर्किट यहाँ से कुछ ट्रांसमिट करेगा और यहाँ पर वो सिग्नल रिसीव होगा और ये दोनों LEDs ऑन होगी। इस बटन से हम यहाँ पर सिग्नल सेंड कर सकते हैं या ऐसे और बटन यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेडबोर्ड पर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं और कई काम में भी ब्रेडबोर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं। तो हम ब्रेडबोर्ड पर सर्किट कैसे बना सकते हैं, कैसे हमको यहाँ पर सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रजिस्टर लगा हुआ है, बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक IC लगी हुई है, यहाँ पे ये ट्रांसमीटर है और यहाँ ये एक स्विच है और कुछ वायर्स लगे हुए हैं। तो हमको ये देखना है कि कैसे ये सभी जो है कनेक्टेड है और इनका क्या रूल है, ताकि हम भी कोई सर्किट बहुत अच्छे से बना सकें। ब्रेडबोर्ड कई टाइप के आते हैं, इस ब्रेड को हम फुल लेंथ ऑफ ब्रेडबोर्ड कहेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो इसके डॉट्स होते हैं उनके बारे में हमको बहुत शॉर्ट में समझना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइंस होती है, ये वाली जो लाइंस है, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिलेगी। इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ पर 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, एक ये ऊपर 1, 2, 3 एंड 4। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहाँ से लेकर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहाँ से लेकर 5 ब्लॉक तक कनेक्टेड होती है आपस में। मीन्स ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका कनेक्शन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक रहेगा। नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का भी जो कनेक्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। सिमिलर इस वाली लाइन का कनेक्शन भी यहाँ से लेकर वहाँ तक होगा और इसका भी वैसे ही कनेक्शन यहाँ पर भी होगा। बस हमने यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी, इसका कनेक्शन हमने इस पर दे दिया है और सिमिलर इसका कनेक्शन भी इस पर दे दिया है। ये हमने इसलिए किया ताकि हम यहाँ पर अगर कोई सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो उसको यहाँ पर यूज़ कर सके। और ये जो लाइन होती है इनको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन में 5 डॉट्स होते हैं, हर जगह आपको 5 डॉट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये इसका कनेक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता है। किसी भी लाइन का किसी भी दूसरी लाइन से कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब इस लाइन का कभी भी इस लाइन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होगा, ना इनका कभी भी आपस में किसी का कनेक्शन होगा। बस यही एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो 5 तक कनेक्टेड होती है। लेकिन हमको अगर उसको एक्सटेंड करना हो तो ऐसे जंपर वायर को हम लगा सकते हैं। इन वायर को हम हुकअप वायर भी कहते हैं। यदि आप मार्केट में लेने जाएंगे तो इन्हें हुकअप वायर कहते हैं, जो कुछ इस तरह के दिखते हैं। और इन्हें हम सिंगल कोर वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें एक ही कोर होता है और वो थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसका यूज़ हम सर्किट बनाने में कर सकते हैं। लेकिन ये जो वायर्स होते हैं जिनमें मल्टीपल कॉपर वायर आपको दिख रहे होंगे, इनको हम कह सकते हैं मल्टी कोर वायर। ये सोल्डरिंग है इसलिए इसके अंदर आपको इतने सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस वाले को आप देखेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो मल्टी कोर्स है। अब मैं आपको ऊपर वाली लाइन को सिमिलर कनेक्ट करके बताता हूँ एक बार कि मैंने उसको कैसे कनेक्ट किया। आप चाहे तो ऐसे वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सिमिलर कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ये 2 वायर ऐसे ले रखे थे, तो उनसे मैंने इसको पहले कनेक्ट कर रखा था, जिसको मैंने यहाँ पर अभी निकाला है। तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको कनेक्ट कर देता हूँ। लेकिन मैं इसको बाद में कनेक्ट करूँगा। एक बार आपको मल्टीमीटर से इसकी टेस्टिंग के बारे में बताता हूँ। मल्टीमीटर का जो डायल होता है उसको हमको यहाँ पर, यहाँ जहाँ आपको डायोड दिख रहा है वहाँ पे कनेक्ट करना होता है। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी मोड। अब हम कंटिन्यूटी मोड कैसे काम करता है, यदि हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को
कनेक्ट करते हैं तो वहाँ एक साउंड जनरेट होगा। इसी की मदद से हम देख सकते हैं कि किसी भी वायर के बीच में या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हमको देखना है कि कनेक्शन है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। और यही टेस्ट हम जो है यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पर करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है ऐसा कोई वायर लगा देते हैं सिंगल कोर, और इसका ऊपर का सिरा थोड़ा सा हम जो है छिला हुआ सा रख देते हैं। सिमिलर हम एक और वायर जो है यहाँ से लगा देते हैं लास्ट वाले पॉइंट पर, और यहाँ लगाने के बाद में हम मल्टीमीटर को जब हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, उसके बाद में यहाँ पर हम जो है इसको एक एंड को हम यहाँ लगाएंगे और एक एंड को हम यहाँ लगाएंगे। तो उसके बाद में हमको यहाँ पर साउंड जनरेट होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक कनेक्टेड है। तो मैं इसको टच करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आवाज़ आ रही है। लेकिन क्योंकि ये देखिए यहाँ अभी अगर मैं इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा देता हूँ दूसरे वाले पर, और इसको निकाल कर मैं यहाँ से यहाँ लगा देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट नहीं है। तो एक बार जो है हम इस वाले वायर को उठा के यहाँ लगा देते हैं और चेक करते हैं कि कनेक्शन है क्या। तो मैंने यहाँ पे और यहाँ लगाया, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो है वो कनेक्शन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, और ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इसको वापस से यहाँ लगा लेते हैं, और लगाने के बाद में टेस्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको कनेक्शन मिल रहा है। सिमिलर हम ये सारे कनेक्शन यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ताकि हमको पहले इसका बेसिक समझ में आ जाए, और फिर हम आगे जो है इसमें सर्किट बनाकर देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको कनेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको कनेक्शन मिल रहा है। जब आप स्टार्टिंग में ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाते हैं तो आपको कनेक्शन चेक करना की आदत होना चाहिए, ताकि आपका सर्किट आसानी से बन सके। अब देखिए मैं इसको एक बार यहाँ लगा देता हूँ और इसको लगा देता हूँ जस्ट उसके पास में। ठीक है, तो ये मैंने दोनों को बहुत पास में लगाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में कनेक्ट है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं इसमें रेड वाले को उठाकर यहाँ लगा देता हूँ एक बार। ठीक है, और लगाने के बाद में चेक करते हैं कि कनेक्शन है कि नहीं। तो ये देखिए कनेक्शन हमको यहाँ पर मिलने लग गया। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ यहाँ ही कनेक्शन होगा। एक हम कर लेते हैं यहाँ, और एक और कनेक्शन कर लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, आप चेक करते हैं। ठीक है, दोनों का कनेक्शन है। एक कनेक्शन हम कर लेते हैं जस्ट इसके सामने। अब देखते हैं, तो देखिए कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों का आपस में कनेक्शन रहेगा। उसके बाद में जो है ऐसे ही सारे आपस में कनेक्ट होंगे। अब हमने ये कनेक्शन तो देख लिए, लेकिन हम कंपोनेंट को कैसे लगा सकते हैं, ये टेस्ट हमको ज़रूर आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पर एक आईसी है जिसकी 3 पिन्स है। तो मुझे ये देखना है कि मैं उनको कहाँ पे लगा सकता हूँ। क्या मैं इस आईसी को ऐसे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो लगाने में तो मैंने यहाँ पे लगा दी, पर क्या ये जो रूल्स के मुताबिक सही है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों ही पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट हो जाएगी तो कोई भी वर्किंग ये नहीं कर पाएगी जब तक कि हम उसके पर्टिकुलर कनेक्शन को नहीं कर देते। ये देखिए, जब सब चीज़ें आपस में ही शॉर्ट हो जाएगी तो वो एक वायर बन जाएगी। तो क्या इस आईसी को मैं ऐसे लगा सकता हूँ कहीं पर भी? तो ये भी एक गलत कनेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर भी सभी चीज़ें आपस में शॉर्ट हो जाएगी। ये देखिए आप। पर क्या मैं इस आईसी को ऐसे लगा सकता हूँ? हाँ, इस आईसी को मैं ऐसे लगा सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए अब इनका दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और यहाँ से मैं वायर उठाकर पर्टिकुलर जगह दे सकता हूँ जहाँ भी मुझे देना है। मान लीजिए मुझे इसके साथ में एक एलईडी लगानी है या रेजिस्टेंस लगाना है, तो वहाँ मैं इसके कनेक्शन को कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव लगा दिया, और ये इस एलईडी को मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, और इस वायर को मैं यहाँ पर जो है वो ऐसे लगा सकता हूँ, कुछ ऐसे। तो ये कनेक्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से अब आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ कि ये यहाँ से जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ चले जाएगा, और यहाँ पर हमको ग्राउंड देना होगा। ठीक है, तो अभी अगर क्या मैं इस एलईडी को ऐसे लगा सकता था? आप देखिए ये 2 टर्मिनल है इसके, अगर मैं दोनों को यहाँ लगा देता तो ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, ये दोनों को अगर मैं ऐसे लगा देता तो ये रॉन्ग कनेक्शन हो जाता, क्योंकि दोनों शॉर्ट ही हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमको बातें हमेशा ध्यान रखनी होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक आईसी है जिसके अंदर आपको 18 पिन देखने को मिलेगी।
तो इस आईसी को क्या हम ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसकी पिन नंबर 1 है, मान लीजिए ये 1 है और ये लास्ट है, तो ये दोनों आपस में जुड़ गई। सिमिलर सारी पिन आपस में कनेक्ट हो गई है, जबकि आईसी की पिन इंडिविजुअल होती है और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो मैं इसको कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं, इसमें भी ये शॉर्ट हो जाएगी। इस आईसी को हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब सभी पिन जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, ऐसे, ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक सर्किट बनाकर देखेंगे जिसमें आपको ब्रेडबोर्ड का यूज़ और क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।